तो उसका ऐसा है कि बादशाह का, ये हिंदुस्तान के बादशाह, और वो बादशाह का तो नाम ध्यान नहीं, उसका लड़का था। तो यहाँ उसका सब कुछ खत्म हो गया था, जो माल बचा हुआ था वो सोचा ये माल ले करके और चले जाएंगे कि मौला के जगह पर, वहाँ कोई तिजारत करेंगे और वहीं रहेंगे, वहीं दीदार करेंगे। ये सोच करके अपना पूरा पेटी में सामान अपना जो हीरा मोती जो उसके पास था लिया और निकल गया। निकलने के बाद गया तो वहाँ साथ साथ लिया रहता था। तो एक इतर फरोज था, तो जुमा को जब जुमा का नमाज हो जाती थी तो सब उसके दुकान पर आते थे, दुकान रखा था। तो वहाँ जब आते थे तो ये कुछ बयान भी करता था और लोग इतर भी लेते थे। तो वो देखता रहा तो फिर उसके दिमाग में आया ये बहुत अच्छा इंसान है, इसके पास हम अपना अमानत रख देंगे तो मेरी अमानत कहीं जाएगी नहीं, मेरी अमानत मुझे मिल जाएगी। तो कुछ दिन के बाद देखने के बाद तो बोला उसको कि मेरी ये अमानत है, ये आपके पास रख देता हूँ, मैं बाद में आऊंगा तो लेकर के जाऊंगा। बोले ठीक है रख दो। अब वो रख दिया। रखने के बाद वो चला गया। जब चला गया तो साल 2 साल के बाद आया तो बोला कि भाई मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। इतर पड़ोस बोला कैसा तुम्हारा अमानत, किसके सामने दिए थे, कौन है, मुझे तुमने कुछ दिया नहीं। अब वो हैरान परेशान कि मेरी पूरी पूंजी वही थी, उसी से मैं धंधा सोचता था करूं, लेकिन ये तो बोल रहा कैसी अमानत तुम्हारी। अब वो गया मौला के दरबार में, बोला मौला मेरा तो कोई नहीं है शहादत देने वाला, मैं किसी के सामने भी मैं नहीं दिया था, अब आप ही मेरा सामान दिलाइए, ये चीज थी। आज बोल रहा है कि कैसा तुम्हारी अमानत। ये बोल करके अपना आकर के सो गया। सोने के बाद ख्वाब दिखलाया जा रहा है कि सुबह जब उठना तो जो गेट है बड़ा, उस गेट से बाहर जाना, जो पहला शख्स मिलेगा उसी शख्स से बोलना कि मेरा सामान दिलवा दो, वो तुम्हारा सामान दिलवा देगा। तो जब सुबह उठा, नींद उसकी खुली तो गया, बाहर देखा तो एक लकड़हारा कमर में रस्सी बांधे, कुल्हाड़ी कंधे पर रखे चला आ रहा है कि ये फिर भी पड़ गया बादशाह का लड़का कि बताओ ये तो लकड़ी काटने वाला ये मेरा सामान कैसे दिलवाएगा। ये सोच करके फिर उसको कुछ बोला नहीं। फिर आ गया, फिर मौला के जरी पर गया, फिर वैसे ही अपना बोल बाल के कह के चला आया। फिर वही ख्वाब फिर दिखलाया गया कि जो पहला शख्स मिलेगा उससे अपना सामान तलब करो। दूसरे दिन गया तो फिर देखा फिर वही शख्स है लकड़हारा। फिर वो शर्म के मारे नहीं बोला, ये खुद जब अब लकड़हारा है तो ये मेरा सामान कैसे दिलवा सकता है। फिर तीसरे दिन भी वही, वो बाजी पैटर्न, तीसरे दिन भी वही ख्वाब दिखलाया। तो तीसरे दिन जब बाहर गेट से निकला तो देखा फिर वही शख्स है। तो सोचा आज चलो मैं पहले जरूर बोलूंगा उससे, रोज यही चीज आती है तो वही मिलता है तो मैं बोलता हूँ। तो उससे बोले कि देखो हमारा ऐसा ऐसा सामान है और इतर पड़ोस है,
वो ले लिया है, मेरी अमानत दे नहीं रहा है, मेरी अमानत दिलवा दीजिए। बोले ठीक है, आज जुम्मा में आ जाओ, मैं तुम्हारा सामान दिलवा देता हूँ। अब तो ये बहुत खुश हुआ कि मेरा सामान मिल जाएगा। अब जुम्मा कौन पढ़ता हो तो पहले ही नहा धोकर वहाँ दुकान पर जम करके बैठा है। जब सब लोग जुम्मा का नमाज पढ़कर आए तो वो खड़ा हुआ कुछ बयान करने के लिए। तब ये जो बोले थे कि मैं तुमको दिलवाता हूँ, तो वो बोले कि ऐसा करो, आज थोड़ा अगर तुम अगर बोलते हो तो मैं कुछ बयान करूं। बोले ठीक है, आप ही बयान करिए, मैं रुक जाता हूं। तो अब वो बयान करना चालू किए, बयान करना चालू किए। बोले देखो, मैं एक आदमी से कर्ज ले लिया था 2.5 करेट, यानी 2 रत्ती और आधा, जिसमें से कि शायद 2 रत्ती की कितना कुछ अदा कर दिया था और कुछ बाकी रह गया था। तो वो तलाश करते थे कि वो कहाँ है, उसका पैसा मैं दे दूं, तो वो मिलता नहीं था। तो जब ये ख्वाब में देखे मैं मर गया हूँ, मरने के बाद मुझे जन्नत में लोग लेकर के जा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं तो बीच में मुझे रोक दिया गया। अब वही शख्स आके रोका मुझे जिसका पैसा बाकी था। तो बोले मेरा तुम पैसा बाकी था वो दे करके जाओ। तो बोले मैं यहाँ कहाँ से दूँ, मैं तुमको इतना तलाश किया, इतना तलाश किया कि तुम्हारा जो पैसा बाकी था मैं अदा कर दूँ, लेकिन तुम मुझे वहाँ मिले नहीं, यहाँ मैं कहाँ से तुमको दूँ। बोला नहीं, जब तक तुम मुझे दोगे नहीं, जब तक मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अरे एक दफा दरूद शरीफ पढ़ लो। उसके बाद ये जिद करते रहे कि नहीं, हमारा जो बाकी है कर्ज हमको दे कर जाओ। वो बोलते थे कि मैं वहाँ खोजता रहा, आप मिले नहीं तो मैं दूँ कहाँ से, यहाँ पर मैं कहाँ से दूंगा, यहाँ तो कुछ नहीं है मेरे पास। बोले नहीं, एक शर्त है। बोले ठीक है, शर्त क्या बताओ। बोले शर्त ये है कि मेरी एक उंगली का अंगूठा अपने सीने पर रखने दो तो मैं तुमको जाने देता हूँ। तो सोचे भाई ठीक है, अगर इस बात पर मुझे जन्नत में ले जा रहे हैं तो मैं रखने देता हूँ। तो अब वो एक उंगली सीने पर लगाए, तो अब वो ऊपर उठा करके दिखलाए कि देखो आज तक वो जख्म भरी नहीं, मेरी वैसे ही की वैसे ही रह गई, सिर्फ आधा करेट मैं उसको नहीं दिया तो मुझे ये सजा आज तक मिली है। कितना भी मैं दवा कराता हूँ लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। जब उघाड़ करके दिखलाए वो ताजिर तो हैरान परेशान पसीना पसीना हो गया, मैं तो पूरा संदूक ही उसका लेके रखा हूँ। तो अब वो धीरे से बुलाया, बोला इधर आओ। बोला क्या हुआ। बोले तुम्हारी अमानत में रखा हूँ, मेरे साथ चलो अपनी अमानत लेकर के आओ। फिर गया साथ में, फिर लेकर आया, बोला अपना देख लो तुम्हारा सब है कि नहीं। देखा, बोला नहीं, इस मेरा सब अमानत है। तो कौन थे दिलवाने वाले? मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम।